मनी प्लांट को घना कैसे बना सकते हैं, इसके पत्तों को सूखने से कैसे बचा सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट टिप्स बताने वाली हूँ। बहुत सारे घरेलू तरीके शेयर करने वाली हूँ जिनके इस्तेमाल से आप अपने मनी प्लांट को या जितने भी लीफी प्लांट हैं या शेड लविंग प्लांट हैं उनको आप घना और लंबा बना सकते हैं। यदि आप मनी प्लांट को पानी में उगाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप मनी प्लांट को पानी में उगा सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ। गर्मियों में अक्सर मनी प्लांट के पौधे सूखने लगते हैं, पत्तियां बेजान सी होने लगती हैं, या तो तेज धूप हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो, ऐसे में मनी प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मनी प्लांट की वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, कुछ तो कॉमन वेराइटीज़ हैं जो हमारे सबके घरों में होती हैं। सभी का केयर इसी तरीके से करना है, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा टिप ज़रूर बताती जाऊँगी। जैसे पोथोस जो वेराइटी है उसे आप शेड में ही ग्रो करेंगे, लेकिन ये जो मनी प्लांट आपको दिख रहा है इसे फिल्टर्ड सनलाइट चाहिए होता है। लेकिन अप्रैल से लेकर के जुलाई तक किसी भी मनी प्लांट को धूप की ज़रूरत नहीं है। यानी कि सिर्फ यदि आपने ओपन में रखा है, जैसे कि मैंने बालकनी में ऐसे जगह पे रखा है जहाँ धूप तो नहीं आती है लेकिन फिल्टर्ड सनलाइट ज़रूर आती है। अब वहीं दूसरा मनी प्लांट देखिए, जिस जगह पे रखा है पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी जल रही हैं, यानी कि लोकेशन बहुत मैटर करता है। आप लोकेशन का बहुत ही ध्यान रखिए। अभी गर्मियों में ऐसे जगह पे अपने मनी प्लांट को शिफ्ट कीजिए जहाँ या तो बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं, यानी आपके मनी प्लांट को मॉइस्चर मिल रहा है, या फिर ऐसे जगह जहाँ ग्रीन नेट के नीचे, या फिर ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पर कि मॉर्निंग की धूप मिल रही है। कहने का मतलब दोपहर की जो धूप होती है उससे मनी प्लांट को बचा कर रखना होता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पत्तियों को सूखने से कैसे बचाएं। देखिए, मनी प्लांट के जितने भी पौधे होते हैं उनमें कुछ एरियल रूट्स निकले होते हैं। उन एरियल रूट्स को यदि आप मॉस स्टिक पर चढ़ाकर रखते हैं या उन एरियल रूट्स को सूखने से बचाते हैं तो आपका पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। मनी प्लांट को ज़्यादा लंबा और घना बनाने के लिए आपको मॉस स्टिक का सहारा लेना ही होता है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये घर में ही मॉस स्टिक बनाया है मैंने। कोई भी एक स्टिक लीजिए और नारियल की जटाएं यदि आपके पास हैं तो उसे लपेट करके बांध दीजिए, बहुत ईजिली मॉस स्टिक बन जाता है। और ये जितनी भी आपको एरियल रूट्स दिख रही हैं, ये यदि तरोताज़ा रहती हैं या यूँ कहते हैं मॉइस्चर लिए हुए होती हैं तो पौधा जो है कभी नहीं सूखता। तो इसके लिए पानी देने का सही टेक्निक होना चाहिए, जो अभी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अब अगली बात यह है कि यदि पौधे को आप पानी में लगाना चाहते हैं, मनी प्लांट को बहुत लोग पानी में लगाना चाहते हैं, तो अप्रैल में आप इसकी कटिंग बहुत आसानी से पानी में ग्रो कर सकते हैं। सालों भर इस पौधे को पानी में ग्रो किया जा सकता है। जैसा कि अभी मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, मैंने भी अपने किचन में मनी प्लांट को पानी में ग्रो किया है, बहुत आसानी से ग्रो हो रहा है। और मनी प्लांट ही नहीं, स्नेक प्लांट, फाइलोडेंड्रॉन, सभी को आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। अब यदि जड़ों का विस्तार नहीं हो रहा है ईजिली, तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें। जब कभी आप पानी चेंज करते हैं, पौधे की जड़ें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसे किसी बर्तन में या ऐसे किसी पॉट में आप इसे ग्रो कीजिए जिसका ऊपर का जो विथ है, माउथ, मुंह जो है वो चौड़ा हो। कहने का मतलब जितनी बार हम प्लांट्स को निकालते हैं ऐसा ना हो कि हर बार रूट्स डिस्टर्ब हो जाएं। यदि आप बॉटल में लगाते हैं तो कई बार ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। यदि पौधा ग्रो नहीं हो रहा है तो आप हर 2-3 दिनों पर निकालिए, पौधे को अच्छे से वॉश कर दीजिए और जिस पॉट में आपने रखा है उसके पॉट के पानी को चेंज कर दीजिए और आरओ के पानी को ही डालिए। उसके बावजूद भी यदि ग्रो नहीं हो रहा है तो एक पिंच, आप कह सकते हैं एक चुटकी एप्सम सॉल्ट यदि आप इसमें डालेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा देखने को मिलेगा। और फिर उसे 15 दिनों के बाद चेंज करेंगे उस पानी को, और अगली बार एप्सम सॉल्ट नहीं डालेंगे, अगली बार नॉर्मल पानी डालेंगे। क्योंकि पानी में यदि आप खाद ज़्यादा दे देते हैं तो पौधा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन मैंने बिना खाद के ही लगाया है, मैं सिर्फ पानी क्लीन रहे इस बात का विशेष ध्यान रखती हूँ और पौधा बहुत ही अच्छे से चल रहा है। इस टेक्निक से आप स्नेक प्लांट को भी पानी में ग्रो कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। अब दूसरा जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो मार्बल क्वीन करके है, मनी प्लांट की वेराइटी। इस पौधे को अभी आप एकदम शेड में रख दीजिए और पानी ज़्यादा दीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप पानी देंगे ये अपनी जड़ों को बहुत ज़्यादा निकालेगा। जाहिर है वेल ड्रेन सॉइल होना ज़रूरी है, यानी कि मनी प्लांट की मिट्टी आप जब भी बना रहे हैं सैंड की मात्रा ज़रूर उसमें 20 to 30% मिलाइए। देखिए
अगली इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि मनी प्लांट को ओवर फर्टिलाइज गर्मी में नहीं करना है, हमेशा ऑर्गेनिक खाद दीजिए। और इस श्रृंखला में आप ये जो खाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आलू के छिलके हैं जो कल पानी में डाल दिए थे और आज इसे छानकर इसमें जितना ये पानी हो, मान लीजिए 1 गिलास है तो 1 गिलास नॉर्मल वाटर मिला करके और मनी प्लांट में आप डालिए। लेकिन जब कभी भी आप पानी डाल रहे हैं, ये ज़रूर चेक कीजिए कि सॉइल जो है वो ड्राई होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गीला सॉइल है और ऊपर से हम पानी दे रहे हैं। आलू के जो छिलके होते हैं उसमें आयरन और कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। अब यदि आलू के छिलके वाला ट्रीटमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं तो अगला जो ट्रीटमेंट है ये है एप्सम सॉल्ट का। एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच लीजिए और उसे पानी में डालिए, 1 लीटर पानी में, और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। यदि आपके पौधे की पत्तियां लगातार पीली हो रही हैं या पौधा ग्रोथ नहीं दिखा रहा है तो एप्सम सॉल्ट उसमें बहुत हेल्प करेगा और पत्तियां लश ग्रीन आएंगी, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एप्सम सॉल्ट क्लोरोफिल की क्रिया को बढ़ाने में मदद करता है। यदि एप्सम सॉल्ट नहीं है, आलू के छिलके वाला पानी डालिए, उससे भी पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। अगला टिप है कि वाटरिंग कैसे करना है। जब कभी भी आप पानी दे रहे हैं, कोशिश कीजिए कि मॉइस्ट स्टिक जो है, ये जो स्टिक आपने लगा रखा है, ये अच्छे से गीला हो जाए, पत्तियां बिल्कुल अच्छे से वॉश हो जाए। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया था, इसमें एरियल रूट्स होते हैं, तो मॉस स्टिक पर जब पानी जाता है, मॉस स्टिक को आप गीला कर देते हैं तो एरियल रूट्स बहुत टाइम तक मॉइस्चर लेते हैं उससे, और ये एक टेक्निक होता है आपके पौधे को हरा भरा बनाने का। अगली चीज़ ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी प्लांट को रीपॉट पसंद नहीं है। यदि आप अभी रीपॉट करते हैं तो आपका मनी प्लांट खराब हो सकता है। यदि आपके मनी प्लांट पे फंगस लग रहा है या फिर किसी भी प्रकार के कीड़े का अटैक है तो इस तरीके से नीम की पत्तियों को सुखा के रख लीजिए। मैं अक्सर रखती हूँ, कई बार वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी है। और इसे आप अब जब सॉइल बना रहे हैं उसमें मिला सकते हैं। इसे बॉयल करके आप इसके पानी से भी मनी प्लांट के पत्तों को अच्छे से धो सकते हैं। देखिए, मनी प्लांट को डेली वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लीव्स हैं उन्हें डेली वॉश करने की ज़रूरत है। मनी प्लांट को रूट बाउंड होना पसंद है, इसलिए कभी भी ज़्यादा आप मनी प्लांट को रीपॉट ना करें, एक ही गमले में लगे रहने दें। आप देख रहे हैं मेरे 1.5 साल से इसी गमले में ये पौधा लगा हुआ है और इसमें रूट बाउंड भी नहीं हुआ है। अभी ये 2-3 साल तक आराम से चलता रहेगा। जब आप नीम के पत्तियों का पानी इस पर डालेंगे तो आप देखेंगे कि पत्तियां बहुत ही सुंदर और चमकदार निकल करके आ रही हैं। इस तरीके से आप मनी प्लांट को घना बना सकते हैं। लोकेशन का ध्यान रखिए, खाद का ध्यान रखिए, और मनी प्लांट को यदि पानी में लगाना चाहते हैं तो उसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।